हे गाइस, वेलकम टू स्टडीफाइड। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से सभी आ जाइए, फिर शुरुआत करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट होने वाला है आप सभी के लिए, तो जल्दी से आइएगा। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, आ जाइए सभी के सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जो डीआई है बिल्कुल थोड़ा सा लेवल इंपॉर्टेंट किया है मैंने, उसका लेवल राइज नहीं किया। जो इम्पॉर्टेंट जो सेक्शन होता है कि हाँ हमको 3 स्टेप कैलकुलेशन की तरफ जो लेकर जाते हैं यूजुअली प्रीलिम पेपर में, मैंने उसको थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश की है। तो चलिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं इस लेवल का। जो यहाँ पर हमने देखना है कि क्या लेवल होता है परफेक्टली IBPS PO प्रीलिम पेपर का, उस हिसाब से हमने डील करना है। तो परफेक्ट लेवल लाने का जो मेरा इतने समय से जो हमेशा से यहाँ पर टारगेट रहा है कि आपके लिए जो परफेक्ट लेवल लेकर आया जाए, उसमें एक और सेट मैंने ऐड किया है इसके अंदर, IBPS PO प्रीलिम डे 11। तो सभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी स्टूडेंट्स टाइम पर पहुँच चुके हैं क्लास में, और काफ़ी ऑब्वियसली डिले तो करते ही हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा। तो शुरुआत करते हैं, ठीक है। हेलो सभी को नमस्कार। चलिए, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन सेट है जो आपने सॉल्व करना है। नीचे दिए गई जानकारी के आधारों पर प्रश्न का उत्तर दें। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो डेटा दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हुए आपने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। कोचिंग ई में मेंशन किया गया है कि 600 स्टूडेंट्स हैं, 600 स्टूडेंट्स हैं कोचिंग ई में। ये आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, क्लियरली बताया गया है ये चीज़। इसका ही हमने कुछ ना कुछ इसके अंदर इस्तेमाल करना होगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर कोचिंग ABCDE 5 कोचिंग्स की बात हो रही है, और इसके अलावा कुछ डेटा दिया गया है। यहाँ पर जो आप ब्लू बार देख रहे हैं 15%, 20%, 15%, 20%, साथ ही 15%, जो ये ब्लू बार का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इन सभी डिस्ट्रीब्यूशंस की बात कर रहा हूँ। इनका टोटल देखेंगे ना आप तो कितना 50 और ये 70 और 30, ये आपको 100% दिखाई देगा। तो परफेक्टली ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया कि कुछ बच्चे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, उन बच्चों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है कि कितने परसेंटेज कोचिंग ए में पढ़ते हैं, कितने परसेंटेज कोचिंग बी में, कितने सी में, कितने डी में और कितने ई में पढ़ते हैं। इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया। उसके बाद आपको इन स्टूडेंट्स में से जो यहाँ पढ़ते हैं, मान लो कोचिंग ए में कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कोचिंग बी में कुछ पढ़ते हैं, उनमें से कितने परसेंटेज ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया है। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ रिस्पेक्टिव कोचिंग एनरोल्ड इन टेस्ट सीरीज़, ये भी आपको दिया गया कि भाई जितने बच्चे कोचिंग ए में हैं ना, उसका 40% ऐसे हैं जो वहाँ पर जिन्होंने कोचिंग में एनरोल किया, और वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया। और टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करने वाले बच्चों का भी आगे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया कि ये जो TS लिखा गया इसका मतलब है टेस्ट सीरीज़, TS मतलब टेस्ट सीरीज़, ठीक है। तो जो SSC की टेस्ट सीरीज़ में जो एनरोल हुए हैं, रेशो बैंक की टेस्ट सीरीज़ में जो एनरोल हुए हैं, उनकी रेशो भी आपको दे दी 5:4, 3:2, 8:7, 3:2, 7:5। समझ गए। जो डेटा दिया गया बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया मैंने। काफ़ी बच्चे क्लास में लेट आए हैं, जो यूजुअली मैं उम्मीद नहीं रखता। यूट्यूब सेशन की इन्फॉर्मेशन आपको तो मैं एक दिन पहले रात को शेड्यूल कर दिया था मैंने, उसके बाद मैंने सुबह 9:30 बजे बता दिया कि आज क्लास है, फिर भी आप लेट आ रहे हैं, गलत बात है ना ये। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये डेटा हमें दिया गया है, इन सब पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस का आंसर देना है। अब हमें तो नहीं पता कि टोटल बच्चे कितने हैं, कहाँ से पता लगेगा, कोई ना कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो दी होनी चाहिए। तो मैंने ढूंढा, यहाँ पर एक एग्जैक्ट वैल्यू मुझे दिखाई दी। एग्जैक्ट वैल्यू क्या दिखाई दे रही है कि सर 600 बच्चे हैं जो कोचिंग ई में हैं। कोचिंग ई में गए, देखा 40% बच्चे हैं। अगर 40% यहाँ पर 600 के बराबर है, 40% 600 के बराबर है, तो सर 40 से कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल किया और 15 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो 1% की वैल्यू आ गई 15, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जानते हैं ना अच्छे से, 1500 आ जाएगी। अच्छे से वाकिफ़ हैं इस चीज़ से आप। और एक चीज़ और सिंपल सी है, अगर 40% की वैल्यू हमें पता है, 40% की वैल्यू 600 है, तो 20% की वैल्यू सीधा सीधा 300 लिख सकता हूँ मैं। और इसके अलावा अगर 600 इसकी वैल्यू है तो 10% की वैल्यू सीधा इसका 1/4 लिख सकता हूँ मैं, 150 लिख सकता हूँ। वो तो वैसे भी दिखाई दे रहा है कि 1500 का 1/10, 10%।
तो इस तरह से 15-15% की वैल्यू आपने और देखनी है, तो 15% इसका निकालोगे तो 15 गुना 15 कर दो, 225 यहाँ आ गया, 225 यहाँ आ गया। तो ये मतलब बिना पेन चलाए भी हम वैल्यूज़ को सीधा बता पा रहे हैं यहाँ पर कि 450 यहाँ पर हुआ, 600 और 900 हो गया 1500। तो इस तरह से हमें पता है कि इतने इतने बच्चे यहाँ पर हैं, इतना डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पर एनालाइज कर लिया। फटाफट से क्विक तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि हाँ इतने इतने नंबर्स यहाँ पर होने चाहिए। ये सब देखने के बाद आगे हमको पता है कि इसमें से जो 40% होंगे वो टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करेंगे, इधर से जो 45% होंगे वो टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करेंगे, ऐसे यहाँ से जो 60% होंगे वो टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करेंगे, 30% टेस्ट सीरीज़ में, ऐसे ही यहाँ पर 20% टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करेंगे। और उनकी फर्दर यहाँ पर रिलेशन एसएससी टेस्ट सीरीज़ का और बैंक टेस्ट सीरीज़ का आपको दिया गया है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट लेवल है जिसकी आप उम्मीद कर सकते हो आपके एग्जामिनेशन में। चलिए शुरुआत करते हैं। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कोचिंग डी एनरोल्ड इन बैंक टेस्ट सीरीज। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए मुझे इसका क्या आंसर होगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम कोचिंग डी एनरोल्ड इन बैंक टेस्ट सीरीज। बैंक टेस्ट सीरीज में जितने एनरोल हुए हैं उनका आपने बताना है कि वो कितने हैं, कितने हैं ऐसे बच्चे। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर आ गया होगा। इतना ही टाइम हम रुकने वाले हैं सभी के लिए। कोचिंग डी में देखा जाए, मुझे पता है कि टोटल 1500 हैं और ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ ये वैल्यू कि 1500 अगर टोटल हैं तो इसका 10% जो कोचिंग डी में होंगे वो 150 होंगे। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि वो बच्चे 150 होने वाले हैं। 150 में से 30% ने एनरोल किया है बस। 150 का 30% 45 होगा। 45 ने एनरोल किया तो मैं सीधा लिख दूँ कि 45 बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल किया। और हमने क्या बताना है सर, हमने बताना है कि बैंक टेस्ट सीरीज़ में कितने हैं। कोचिंग डी में गए, देखा 3:2 का डिस्ट्रीब्यूशन है सर। 3:2 का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, 60%, 40%। 40% बैंक टेस्ट सीरीज़ में है। अब इसका देखेंगे 40% कितना आएगा सर, 10% 4.5, 20% 9 और 18 आ जाएगा 40%। मैं तो बिना पेन चलाए बताता हूँ ये चीज़। इसका दूसरा तरीका जो फ्रैक्शन में ज़्यादा कंफर्टेबल है उसका 2/5 कर सकते हैं बैंक टेस्ट सीरीज़ निकालने के लिए, तो ऐसे भी आ जाएगा 18। तो घूम फिर कर आना तो 18 है। अब कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, आना तो वही है ना, पकड़ा तो कान ही जाएगा। तो बात सीधी सी है कि किसी तरह से भी इस पर आ सकते हो, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं वो चीज़ कंसिडर कीजिए। अब इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में पेन चलाने की 0% था, ये 0% था कि हम इसमें पेन चलाएंगे। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि पेन चलाने की ज़रूरत है। कैसे, सुनो ध्यान से। 10% हमको पता है कि 150 बच्चे कोचिंग डी में है, उसका 30% निकालने में पेन चलाने का कुछ वो नहीं है ना। 150 का 30% 45 आ जाएगा। 45 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया है। 45 का 3:2 तो करना है मैंने, तो 45 को 9 से डिवाइड कर दूंगा, 5 यहाँ पर 45 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, 9 आ जाएगा। 5 से डिवाइड किया 9 आ गया। 9 × 3 9 × 2, मैंने तो 9 × 2 बताना है। 9 × 2 यानी कि 18 आ गया। आगे की वैल्यू लेते जाओ, पीछे की वैल्यू दिमाग में छोड़ते जाओ। मुझे पता है बहुत सारी वैल्यूज हम दिमाग में नहीं रख सकते, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ नई नई वैल्यू को रोकते जाओ और पुरानी वैल्यू को छोड़ते जाओ दिमाग में। जैसे कि हमने 150 उठाया, 150 सीधा 30% निकाला तो 45 पकड़ लिया, 150 छोड़ दिया। दिमाग में कह रहा हूँ कि 150 को भूल जाओगे, कुछ 150 भी मैंने सोचा था, 45 रखा दिमाग में। उसके बाद 3:2 में ब्रेक करना था तो उसको 5 से मैंने डिवाइड किया, सीधा 9 आया, सब छोड़ दिया, 9 रखा बस। 9 × 3 9 × 2, 9 × 2 किया, सीधा 18 आ गया। मेरा आंसर इस क्वेश्चन में सेकंड ऑप्शन आ गया। 18 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बैंक टेस्ट सीरीज में एनरोल किया है। समझ गए अच्छे से, डिटेल में बता दिया। चलो अब आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Number of students who enrolled in SSC test series from coaching C are X% more than the number of students who enrolled in bank test series from coaching E.
तो आपने बताना है ये थोड़ा सा जो मेरे पीछे छुप गया है, ये मेरी पिक्चर के पीछे जो थोड़ा बहुत छुप गया है वो आपको दिख रहा होगा वैसे तो, कि ई में जो रेशियो है वो 7:5 है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अलग से कि ई की जो रेशियो मेरे पिक्चर के पीछे छुप गई है वो 7:5 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बात की जाए एसएससी टेस्ट सीरीज़ में जिन्होंने एनरोल किया, बात कर रहे हैं वो कोचिंग सी की, कोचिंग सी की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 20 सेकेंड्स का पॉज, सभी सॉल्व करो फिर मैं सॉल्व करूँगा इसको। जल्दी से बता दो मुझे क्या आंसर रहेगा। ऐसे स्टूडेंट्स, कोचिंग सी की बात हो रही है, कोचिंग ई की बात हो रही है, फटाफट से फुर्ती से होना चाहिए सब काम, बहुत जल्दी से। तो आपने कर लिया होगा। देखो ऐसा है, कोचिंग सी की बात हुई ना, कोचिंग सी में मुझे पता है 15% बच्चे हैं और मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ कि 15% 1500 का ना 225 होगा, कैलकुलेट कर चुका हूँ ना, दोबारा तो ना करूँ ना मैं, 225 होगा ये मुझे पता है। उसके बाद कोचिंग सी में अगर मैं जाता हूँ, यहाँ पर मुझे ये भी पता है कि रेशियो जो है 8:7 है। अगर मुझे 225 में 225 को ब्रेक करना है ना, तो मुझे इसको यहाँ पर 8:7 में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, कोचिंग सी की बात की मैंने, तो ये सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु एनरोल्ड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज, पर 225 को तो ब्रेक नहीं करना, हमने ब्रेक करना है यहाँ पर उसके 60% को, तो हमारे पास उसका 60% होना चाहिए। 225 का 60% कैसे निकालूंगा मैं? आप कहोगे सर 3/5 कर दो, अलग अलग तरीके से बोलोगे। मैं कहूँगा कि आप इसका 10% देखो बस, क्योंकि 60% निकालना है ना वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया। अब इसका 10% तो 22.5 है, 20% मुझे पता लग जाएगा ना, 45 होगा। अब 45 मुझे पता लग गया कि 20% है, उसका 3 टाइम्स ही तो करना है, तो 45 + 45 90, और फिर 140, फिर 45 ऐड कर दूंगा तो 135 आ गया। तो 135 उसका 60% होगा, बिना पेन चलाए मुझे पता लग गया। तो यहाँ पर ईजिली मैं लिख सकता हूँ कि मुझे 135 को 8:7 में ब्रेक करना है। 135 को 8:7 में ब्रेक करना है। भाई किसी नंबर को 8:7 में ब्रेक करना होगा मुझे, तो उसको 8 + 7 से डिवाइड करूँगा पहले मैं। 8 + 7 यानी कि 15 से, 15 9 जा होता है 135, तो एक यूनिट की वैल्यू 1 आ गई ना, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। अब एक यूनिट की वैल्यू 9 आ गई, हमने क्या बताना है यहाँ पर कि एसएससी की टेस्ट सीरीज़ वाले, मतलब 8 यूनिट की वैल्यू बतानी है। एक यूनिट की वैल्यू 9, तो 8 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 × 9, मतलब 72 आ गई मेरे पास वैल्यू, 72 वैल्यू आ गई। मुझे पता है कि इतने बच्चे हैं जिन्होंने एसएससी की टेस्ट सीरीज़ में अप्लाई किया। वैसे मैंने बहुत आराम से बताया, पर एक बार दोबारा से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। हमें पता है यहाँ पर एसएससी में कितने बच्चे हैं, सॉरी यहाँ पर कोचिंग सी में कितने बच्चे हैं, 1500 टोटल है, तो उसका 15%, 1500 का 15%, 15 का स्क्वायर आ जाएगा सीधा सीधा। 225 बच्चे हैं जो कोचिंग सी में पढ़ते हैं। 225 बच्चों में से 60% ने अप्लाई किया है, 60% ने वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया हुआ है। 60% कैसे निकालते हैं? 20% निकाल के 3 टाइम्स कर सकता हूँ ना मैं। अब 225 है, इसका 10% 22.5 है, 10% 22.5, 20% 45 हो गया। 20% 45 तो उसका 3 टाइम्स कर दूं, सीधा 135 आ जाएगा। तो 135 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया। 135 को फर्दर ब्रेक करना है मैंने 8:7 में, क्योंकि इसने लिखा हुआ है यहाँ पर कि 8:7 उस रेशो का, उस रेशो में जो ब्रेकिंग हो रही है 8:7 में हो रही है एसएससी टेस्ट सीरीज और बैंक टेस्ट सीरीज की। तो 8:7 यानी कि 15 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। 8 + 7, 15 से डिवाइड करूँगा, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 9। इसको मैंने 15 से डिवाइड किया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 9। तो 8 यूनिट्स की वैल्यू, यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास 8 यूनिट है, इसकी वैल्यू मुझे चाहिए होगी, क्योंकि मुझे सिर्फ एसएससी की टेस्ट सीरीज़ देखनी है कितने बच्चों ने एनरोल किया है। तो यहाँ पर आ गया 72, 72, बस यही लिखूंगा मैं। अब बाकी हम आगे मूव करेंगे। बहुत आराम से बताया मैंने, आप इसको फुर्ती से बहुत तेज़ी से कर सकते थे, बस एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, नहीं तो करने में तो कुछ सेकेंड्स लगते हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कोचिंग ई में जाइए और वहाँ देखिए बैंक एग्जाम टेस्ट सीरीज़ में कितनों ने एनरोल किया। तो हम कोचिंग ई में गए, हमको पता है यहाँ पर 40%, इसका तो नंबर ही पता है हमको कि ये 600 है। 600 में से 20% ने टेस्ट सीरीज़ ली है, मतलब 120 बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ ली है। ठीक है भाई, 120 बच्चों ने, 600 का 20% 120 होता है। ठीक है, और उसके बाद मुझे पता है कि 7:5 में मैं अगर इसको ब्रेक कर दूंगा, 7:5 में अगर मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, तो मुझे एसएससी और बैंक वाले बच्चे मिल जाएंगे। सर 7 + 5 तो 12 ही होता है, और 120 को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ 7 × 10 एंड 5 × 10, 70 और 50 आ गया।
मुझे कौन से चाहिए, बैंक वाले चाहिए, तो मुझे 50 कंसिडर करना पड़ेगा, तो यहाँ 50 मैंने कंसिडर कर लिया। समझ आ गया ना अच्छे से, किसी प्रकार का डाउट तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर 50 आ गया, तो मुझे बेसिकली क्या बताना है, मुझे बताना है कि 70 जो है 50 से कितना परसेंट, 72 जो है ये 50 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। देन के बाद क्या लिखा हुआ, बैंक एग्जाम वाला ना, ई कोचिंग वाला, मतलब देन के बाद 50 लिखा हुआ, मतलब 50 से कंपेयर करना है और 50 को ही डिनोमिनेटर में रखना है। 72 50 से कितना ज़्यादा है सर, 22 ज़्यादा है। 22 ज़्यादा कितने पर, 50 पर, तो 100 पर। बता दीजिए सर, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। 44% आंसर आ गया भाई, सीधी सी बात है। अगर 22 जो है वो 50 का कितना परसेंटेज होगा, अगर यार सीधी सी बात है 100 का पूछता तो 22, यहाँ 22% होता, 50 का पूछा तो 22 का डबल यानी कि 44% होगा। तो 44% आंसर आ गया यहाँ पर, ई ऑप्शन आंसर आ गया, सॉरी थर्ड ऑप्शन आंसर आ गया। समझ गए अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। Find the ratio of the number of students who enrolled in SSC test series from coaching C and D taken together to the number of students who enrolled in bank test series from the same coachings taken together. बताइए, जल्दी बताइए फटाफट से। फटाफट से बताना है आपने, टाइम नहीं लगाना बिल्कुल भी। मैं पानी पीता हूँ, जल्दी से बताइए मुझे। काफ़ी इजी और डुएबल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए अब इसके बाद जो हमने यहाँ बात करनी है, देखो सी और डी कोचिंग की बात करनी है। सी कोचिंग की तो अभी हमने बात की थी, हमको पता था एसएससी वाले बच्चे आए थे 72 और डी कोचिंग को भी हम कंसिडर कर चुके हैं, एक बार दोबारा भी देख लेते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर जो हमने हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट की थी वैल्यू, वो क्या की थी कि बैंक टेस्ट सीरीज़ में कितने बच्चे हैं, ये की थी ना डी में बैंक टेस्ट सीरीज़ में कितने बच्चे हैं। इस बार हमने एसएससी का कंसिडर करना है। भाई 150 बच्चे आए थे, उसका 30% 45 आ गया था, 30% 45 आ गया था, उस 45 को हमने 3:2 में ब्रेक किया था, 3:2 में ब्रेक किया था। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको सीधा 5 से डिवाइड करना होता है, और अगर मुझे बैंक निकालना होगा तो 2 से नहीं तो 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, या मैं कहूँ 60% निकालना होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि 18 पहले आ चुका है, 18 पहले आ चुका है, तो बाकी 27 ही बच गया ना। अगर 18 बच्चे बैंक एग्ज़ाम में बैंक एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज उन्होंने लिया, तो 45 - 18 27 जो बच गए उन्होंने एसएससी एग्ज़ाम के लिए होगी, तो 27 यहाँ से आ गया। तो 72 आ गया, 27 आ गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। पहली दो वैल्यूज़ तो हमारे पास बिल्कुल प्लेट में तैयार पड़ी थी, 72 + 27 कर दिया, ठीक है, 99 आ गया हमारे पास। ये इसकी रेशो किसके साथ बतानी है हमने, इसकी रेशो बतानी है हमने जो दोनों ही कैटेगरीज़ की बात हो रही है, सेम कोचिंग्स के, वहाँ पर बैंक टेस्ट सीरीज़ में जो है। तो 27 यहाँ आया, तो 18 यहाँ थे, ये तो मैं कुछ दिक्कत ही नहीं है सोचने में, 18 ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ दूसरे केस के। अब अब मुझे पता है कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कोचिंग सी की, तो ऑलरेडी 225 कैलकुलेट कर चुका हूँ, उसका 135 कैलकुलेट कर चुका हूँ। 135 का 72 जो थे 135 में से वो एसएससी में जा रहे थे, तो बैंक एग्ज़ाम में कितने जाएंगे, जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ मैं आपका। 63 जाएंगे। इसमें से अगर आप 72 कम कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 63 ही मिलने वाला है, तो 63 इधर आ गया। क्या किसी को किसी प्रकार का डाउट? अब 63 में 18 ऐड करते समय बच्चे बहुत घबराते हैं, ये सर कैसे करना है, कैसे जल्दी करेंगे, फटाफट से भाई 63 में 20 ऐड कर दो, 83 आ जाएगा। और 83 आ गया, आपने 2 ज़्यादा किया था तो सब्ट्रैक्ट कर दो, 81 रह गया, 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पर हमारे पास 99 आया था, यहाँ पर हमारे पास 81 आ गया था। तो 9 से आपने कैंसिल किया, 11:9 हमारा आंसर आ गया। तो इस केस में जो हमारा आंसर रहेगा 11:9 रहेगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। बहुत आराम से बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ कि क्या अप्रोच रहना चाहिए, बच्चों का क्या दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ना है, और ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कोई कमी नहीं छोड़नी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हु डिडंट एनरोल इन बैंक टेस्ट फ्रॉम कोचिंग सी, ये बताने हैं आपने कितने हैं।
जिन्होंने बैंक टेस्ट में एनरोलमेंट नहीं किया, टोटल स्टूडेंट्स ऐसे कितने हैं कोचिंग सी से? Total students who did not enroll in bank test from coaching C. अब हमें पता है कि हम बात करें यहाँ पर कि कोचिंग सी की बात करें, बैंक टेस्ट सीरीज़ में मतलब यूजुअली जो बच्चे के दिमाग में आता है कि बैंक टेस्ट सीरीज़ में एनरोल नहीं किया तो एसएससी में किया होगा, एसएससी में किया होगा उसने एनरोल। तो अगर मैं देखूं कि एसएससी में कितनों ने एनरोल किया था, अब मुझे कोचिंग सी का पता है कि 225 बच्चे आए थे, 135 मैंने यहाँ कैलकुलेट किया था, और कोचिंग सी में मैंने जो देखा था कि बैंक टेस्ट सीरीज़ में 63 बच्चे थे जिन्होंने एनरोल किया था। अभी जस्ट मैंने इससे पहले कैलकुलेट किया था कि सी की बात करूं तो 63 बच्चे ऐसे होंगे जो बैंक टेस्ट सीरीज़ में वहाँ एनरोल करेंगे, और जो नहीं करेंगे 63 बच्चे ऐसे होंगे जो बैंक टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करेंगे, और बाकी जो 72 बच्चे होंगे वो एसएससी की टेस्ट सीरीज़ में एनरोल करेंगे। यही चीज़ मैंने देखी थी। तो बच्चे मार्क करते हैं इसका आंसर 72 और वो वहीं पर गलत हो जाते हैं। क्यों भाई 72 कैसे हुआ, 72 कैसे हो सकता है? आपको पता है कि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स पूछे हैं जिन्होंने एनरोल नहीं किया बैंक टेस्ट में। उसने ऐसा नहीं कहा कि कोचिंग सी के वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया है उनमें से वो बताइए जो बैंक टेस्ट में जिन्होंने एनरोल नहीं किया। उसने पूरे कोचिंग सी की बात पूछी है। कोचिंग सी में टोटल बच्चे कितने हैं? 225, और 225 में से सिर्फ 72 ने एनरोल किया है, बाकी सब ने एनरोल नहीं किया। तो जो भी ऑप्शन है ये यहाँ पर वो हंड्रेड्स में आएगा, और वो नन ऑफ दीज होना चाहिए, यहाँ दिया ही नहीं गया। उन्होंने ये तो चीज़ चेक की, फर्स्ट ऑप्शन ही गूगली रखा बिल्कुल बढ़िया वाला कि पहला ऑप्शन मार्क करेंगे बच्चे, फटाफट से गलती करेंगे और फिर बस फंस जाएंगे वो वहाँ पर, फंस जाएंगे वो वहाँ पर। 72 नहीं 63 मतलब सब ट्रैक करेंगे इसके अंदर, 63 सब ट्रैक करेंगे, जो आएगा आपके पास 162 वो आपका आंसर होगा। तो नन ऑफ दीज आंसर होगा यहाँ पर, 72 नहीं 63 लिखना है वहाँ पर। तो जो बच गए 162 वो आंसर होगा, ऑप्शंस में नहीं दिया गया। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, जो यहाँ पर गलती कर देते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the average number of students who enrolled in SSC test series from all the given coachings taken together. ये थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पर इतने सवाल सॉल्व करने के बाद मेरे हिसाब से लेंदी नहीं होगा। आप सभी ने ये अच्छे से कर लिया होगा अभी तक। तो एसएससी की कोचिंग सेंटर्स की बात हो रही है, जल्दी से बताइएगा। एसएससी टेस्ट सीरीज़ में इन सभी कोचिंग सेंटर्स के स्टूडेंट्स जिन्होंने एसएससी टेस्ट सीरीज़ में एनरोल किया है वो पूछा गया, एवरेज पूछा गया है। जल्दी से बताइए फटाफट से। ऐसा कुछ खासा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, तो जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर स्किप कर देंगे ड्यूरिंग द पेपर गलती करोगे, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। हमें इन दो जगह पर तो पता है ना, कोचिंग सी और कोचिंग डी में अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि एसएससी की टेस्ट सीरीज़ में बच्चे कितने थे। अभी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए, 72 और 27 हमारे पास नंबर आया था। और यहाँ पर हमें पता था कि ये यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था तो 120 बच्चे आ गए थे, 7:5 70 और 50। तो यहाँ भी हमें पता है कि 70 आएंगे जिन्होंने एसएससी में एनरोल किया होगा। 20% 1500 का कितना होगा? वैसे भी हमने देखा था 300 आया था यहाँ पर, और 300 का 45% कितना होगा? 135, 45 इंटू 3। या आप सीधा भी देख सकते थे ना इधर कि 45 20% का, 45% निकालना है 20 का, या 20% निकालो 45 का, आना तो 9% ही है। 1500 का 9% 135 होता है, ऐसे भी देख सकते थे।
और अगर हम कोचिंग बी की बात करें 3:2 में मैंने ब्रेक करना है, तो यहाँ पर इसको 5 से डिवाइड करना है मैंने, और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एसएससी की बात हो रही है यहाँ पर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी प्रकार की। तो यहाँ 45 आ जाएगा, 45 का 3 गुना कर देंगे, 45 का 3 गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कोचिंग बी की बात हुई। अब थोड़ा ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना सभी के सभी। यहाँ पर बात हो रही है कोचिंग बी की, और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास नंबर आया था 135 जिन्होंने एनरोल किया है। 135 ऐसे हैं जिन्होंने एनरोल किया है किसी कोचिंग सेंटर में, और 3:2 उसकी वहाँ पर फर्दर है जो हमने यहाँ पर ब्रेक करना है, जिसको 3:2 में ब्रेक करना है। तो 3/5 करना है हमने यहाँ पर, इसका 3/5 करना है। तो अगर मैं यहाँ पर इसका 3/5 करने वाला हूँ, तो 5 से मैंने इसको कैंसिल किया तो 4 नहीं आएगा, सॉरी 5 से किया, इसको 5/3 कर दिया मैंने। तो यहाँ पर इसको मैं कैंसिल करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मुझे 27 मिल जाएगा। सीधी सी बात है, 27 मिल गया। 27 3 81 आ गया। तो यहाँ से बच्चे जो निकल कर आएंगे वो 81 आएंगे। 81 बच्चे यहाँ से निकल आए जो मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। और यहाँ पर अगर आप देखोगे 15% का 40% निकालना है आपने, 15% का 40% निकालना है। आप ऐसे करो ना, आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 40% ऑफ 15 निकाल लो या 15% ऑफ 40 निकाल लो, तो 4 + 2 6 आ जाएगा ना। सीधी सी बात है, 6% सीधा निकालो, 15 का सीधा निकालो, और उसके बाद 5:4 में उसको ब्रेक कर दो, 50-40 आ जाएगा। तो 50 हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब ये वाली चीज़ कईयों को समझ नहीं आई होगी, तो दोबारा बताता हूँ। पहले इरेज कर देते हैं जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, जैसे कि यहाँ से सिर्फ 81 काम की वैल्यू है, तो 81 लिख देते हैं यहाँ पर, और बाकी सब हटा देते हैं। तो 81 यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर 40% ऑफ 15 निकालो या 15% ऑफ 40 निकालो, आना तो 6% ही है ना। तो 6% आएगा। 6% कितना होता है 1500 का? 90 आ जाएगा। 90 को अगर मैं 5:4 में ब्रेक करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा? 50 और 40। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये एसएससी के बच्चे हैं, ये बैंक के बच्चे हैं। तो एसएससी वाले चाहिए ना हमको, तो यहाँ सिर्फ 50 वैल्यू चाहिए मुझे, तो बाकी सब हटा देते हैं, 50 आ जाएगी वैल्यू। 50 लिख दिया यहाँ पर मैंने। तो यहाँ 50 आ गया। 50, 81, 72, 27, 70, इन सब का हमने एवरेज बताना है। ऑप्शन देखा मैंने, ऑप्शन जो है सारे के सारे 60 के आसपास हैं। 60 देखा, एक 78 भी है, तो 60, 65 ले सकता हूँ मैं। चलो 65 ले लेता हूँ। ये सारे नंबर्स जो हैं 65 के आसपास हैं। ठीक है, 65 मैंने ले लिया कि एवरेज हो सकता है इनका। 65 अगर एवरेज लूँगा मैं, तो उस हिसाब से डेविएशन चेक करनी पड़ेगी। 65 से 50 जाना है मुझे, -15 करना पड़ेगा। 65 से 81 जाना है। देखो 15 ऐड कर दूँ इसके अंदर तो मुझे 80 मिल जाता है। 15 ऐड कर दूँ तो 80 मिल जाता है, मुझे 16 ऐड करना पड़ेगा। 65 से 72 जाना है मुझे, तो सीधा सीधा 7 ऐड करना है मुझे यहाँ पर। 65 से 27 जाना है, अच्छा खासा डाउनफॉल है। 65 से अगर मैं 25 जाता, ध्यान सुनना, ये चीज़ आप गलती करते हो। आपने क्या करना है, 65 में से 27 सब्ट्रैक्ट करना होता है दिमाग में। आप अलग अलग करो, 65 में से 25 सब्ट्रैक्ट करो और 2 अलग से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, 65 में से 25 सब्ट्रैक्ट किया, 40 आ गया आपके पास, और 40 आया तो उसमें से 2 और कर दो, 38 आ जाएगा। ठीक है, 38 आपके पास आ गया। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको दिमाग में किया करो। 38 आ गया। 65 से 27 जाना है, -38 करना पड़ेगा, और 65 से 70 जाना है, ये तो +5 है ही। ठीक है, तो ये हमारे पास +5 है। तो यहाँ से देखा, ये तो प्लस का 1 आ गया, +1 +8 एंड +5। तो इस तरह से प्लस का 13 आ गया हमारे पास। 8 और 5 13, +13 आ गया। +13 इसमें कर दूंगा तो मुझे, मेरे पास बचेगा क्या? सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करना है मैंने। 25 रह गया माइनस का 25 डेविएशन आ गई मेरे पास, माइनस की 25 डेविएशन आ गई मेरे पास, जो कि है सम में। अगर मुझे एवरेज में डेविएशन चाहिए तो मुझे इसको जितनी एंटिटीज़ हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो 25 को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 को 5 से डिवाइड करूँगा तो -5 आ जाएगा। मतलब ओवरऑल मुझे 60 मिलने वाला है यहाँ पर। 60 एवरेज आएगा। ये तो था पहला तरीका। इसके अलावा और भी तरीके हैं। कैसे तरीके हैं कि आप क्या करो, जो नंबर्स सबसे पहले 10th डिजिट हैं उनको ऐड कर दो, जैसे कि 50 और 70, 120, 120, 80, 300, 300, और इसके साथ ही आपने इनको भी ऐड कर दी, सॉरी 200, 120, 80, 200, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आ गया 290 एंड 7, 2 एंड 1 300 आ गया सीधा सीधा।
300 आ गया, 300 को 5 से डिवाइड करो, 60 ऐसे भी आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर्स। ये सीधा ऐड करने में ज़्यादा सही लग रहा है मुझे, क्योंकि नंबर्स एक दूसरे को इजीली कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको लग रहे हो कि ये देखो 7, 2, 9 और 1 10 और बाकी सारे जीरोज में ही एंड हो रहे हैं, तो एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सीधा आप ऐड करो, 5 से डिवाइड करो, सीधा आएगा 60। 60 इस केस में आंसर होगा आपका। क्या आप सभी को समझ में आ गया? जो आज का सेशन था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप सभी के लिए, जो DIs कराई गई। ये DI का सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास के बाद इसको दोबारा रिवाइज करना। बहुत ही सिलेक्टेड है सेट, ये बहुत सिलेक्टेड सेट है, आपके आने वाले IBPS PO प्रीलिम लेवल के हिसाब से इसको बहुत सोच समझ कर बनाया गया है। तो आप सभी से अगेन रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सेशन जैसे ही एंड करो उसके बाद एक बार इसको दोबारा से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। उसके बाद आपको आज के शेड्यूल बता देते हैं। आज आपको 4:30 बजे तो अनअकैडमी प्लस पर क्लास है ही आपकी, जिसमें हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस करने वाले हैं। और इसके अलावा आपकी क्लास होगी रात 11 बजे, स्पेशल क्लास होने वाली है। जो खासकर एक और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन मैं आप सभी को देना चाहूँगा कि आज अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेने का जो है, आज आपके पास जो आज का डे है ना, ये कम फीस वाला दिन आज ही है। क्योंकि जो फीस अभी तक चलती आई थी अनअकैडमी प्लस पर, वो फीस कल से पीक पर चली जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। पीक हो जाए मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, मतलब इंक्रीज़ हो जाएगी, ये श्योरिटी है। क्योंकि जैसे सुनने में आया, जैसे कि बात हुई अनअकैडमी टीम से कि 1 अक्टूबर से रिवीजन होगी, नई फीस लाई जाएगी और जो फीस होगी पहले से ज़्यादा होगी, हमको ये पता है। अब फीस पहले से ज़्यादा होगी तो जो बचा, मतलब मैं नहीं कह रहा कि आपको अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करना ही है, आप खुद देखो, आपको ज़रूरत है तो आप करो, नहीं है तो बेशक मत करो। सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जिनको लगता है कि मुझे ज़रूरत है, मुझे कंप्लीट सिलेबस अच्छे से अभी पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप करो सब्सक्राइब। अगर करना ही है अगले महीने करोगे तो इट विल बी कॉस्टली, लाइक वो कॉस्टली होने वाला है आज से। तो करना ही है तो आज ही कर लो, आगे उस हिसाब से मैं आपको अब प्लानिंग हो जाएगी सारी की सारी, क्योंकि नए कोर्सेज तो लॉन्च होते ही रहते हैं। और फीस आप सभी वहाँ देखिएगा अच्छे से डिटेल में, वहीं आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप अगर कहीं पर भी 10% डिस्काउंट लेना चाहो किसी भी फीस में, तो आप ये कोड यूज़ कर लेना, जो मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। उससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। जस्ट आपने मेरे नाम की सही स्पेलिंग लिखनी है वहाँ पर रेफरल कोड में, ये मेरे नाम की स्पेलिंग है, बिना स्पेस दिए लिख देना, ये रेफरल कोड है। अगर आप इसका इस्तेमाल कर लोगे, बिना स्पेस दिए लिखना आशीष अरोड़ा, सीधा लिख देना, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि अगर आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है तो ज़रूर लीजिए, नहीं तो जो आपको मैं फ्री वीडियोज़ में प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे सीखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि ज़रूरी है कि आपको 100% कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स का एक मानना है कि हमको सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, हमको पेपर के लिए सब कुछ जानना ज़रूरी नहीं है, पर मेरे हिसाब से सब कुछ जानना ज़रूरी है। अब वो टाइम नहीं है कि पुराने टाइम के हिसाब से देखो कि पहले चल जाता था कि अगर हम 60% सिलेबस 70% सिलेबस भी करके जाते थे, बन जाती थी बात। अब कंपटीशन ज़्यादा है, अब हमको 100% तैयार होकर जाना पड़ेगा, 100% तैयारी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी टॉपिक पर DI पूछी जा सकती है मेंस में, किसी भी टॉपिक को ज़्यादा पूछा जा सकता है। जहाँ यूजुअली प्रोबेबिलिटी को इग्नोर किया जाता था कि कम पूछा जाता है, अब प्रोबेबिलिटी पर DI आती है मेंस में, समझ रहे हो ना। तो कोई भी टॉपिक जो है इररिलेवेंट या कोई भी टॉपिक जो है लेस इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो 100% सिलेबस कवरेज की भी ज़रूरत है। जो आपको लगता है तो आप कीजिए, नहीं लगता तो प्लीज़ पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। सेशन को एंड करते हैं। गुड बाय।